जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम चलेंगे थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, और इस चैप्टर की जो टेस्ट योरसेल्फ 3.1 है इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर मेरे साथ लाजमी पढ़िएगा, बहुत मज़े का चैप्टर है। इसमें आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया जाता है। बहरहाल अभी इस एक्सरसाइज में हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की बात करेंगे कि आखिर कौन से साइंसदान इन्वॉल्व थे उसकी हिस्ट्री में। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डे ब्रुइनर टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में डे ब्रुइनर का क्या किरदार था, हमने इस सवाल के जवाब को मालूम करना है। जी तो प्यारे बच्चों, पहले सवाल का जवाब है डे ब्रुइनर ट्राइएड्स क्या थे। डे ब्रुइनर बेसिकली एक साइंसदान था। इसने एलिमेंट्स उस वक्त तकरीबन कोई 35-40 एलिमेंट्स के बारे में साइंसदानों को पता था। तो इसने 3-3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, मतलब इसने 3-3 एलिमेंट्स लिए, उनका ग्रुप बनाया। ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट। ही मेड सेवरल ट्राइएड्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मैसेज। उस वक्त एटॉमिक नंबर्स डिस्कवर नहीं हुए थे। एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे इसने वो 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। Each triad was consisting of 3 elements. He observed the relationship between atomic masses and triads. He found that atomic mass of a central element is the average mass of the other 2 elements. ये आप नोट डाउन करें। तो अब इसमें ये सीन था कि जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, और तीसरा एलिमेंट है, दोनों के मैथ को अगर प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, जो मैथ दोबारा निकलेगा ना, वो बेसिकली होगा थर्ड एलिमेंट के मैथ का। जैसे मैं आपको फिर समझाता हूँ। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये 3 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो अब कैल्शियम के मैथ का पता है, लेट्स से दैट, और हमें अगर बेरियम का पता है और उसके दरमियान में आ रहा है अगर एक एलिमेंट स्ट्रोंशियम, तो हम कैल्शियम के मैथ को और बेरियम के मैथ को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो स्ट्रोंशियम का होगा। तो इस तरह से उसने कहा कि ये ग्रुप्स जो है वो मैसेज निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरह इसका फार्मूला चला, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स के लिए लगता नहीं था, तो इसलिए ये फार्मूला, ये थ्योरी, ये नज़रिया गलत हो गया वक्त के गुजरते साथ साथ। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है, हाउ डिड न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स। अब एक और साइंसदान है न्यूलैंड, ये एक म्यूजिशियन भी था, और इसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, यानी कि एलिमेंट्स की तरतीब कैसे दी। प्यारे बच्चों, न्यूलैंड के ज़माने में एलिमेंट्स की तादाद 63 हो चुकी थी, यानी कि 63 एलिमेंट्स के बारे में लोग जानते थे, तो साइंसदान जानते थे। आज के दौर में 118 एलिमेंट्स है तादाद। 118 एलिमेंट्स के बारे में हम सब जानते हैं। तो न्यूलैंड की बात हो रही है। तो न्यूलैंड ने 1864 के अंदर जो है एलिमेंट्स को, उसने क्या किया कि जिसका वजन कम है उसको पहले रख लो, मतलब जिस तरह हमने 1 2 3 लिखते हैं ना, 1 2 3 में क्या होता है कि 1 पहले, 2 बाद में, 3, फिर इस तरह आगे चले जाते हैं। तो उसने एलिमेंट्स को भी मतलब रख दिया 8-8 के ग्रुप बनाकर, यानी 1 से लेके 8 तक एलिमेंट्स एट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से रख दिए। फिर नीचे एक और पीरियड बनाया और इस तरह रख दिए। इसने इनको नाम दिया बेसिकली ऑक्टेव्स का, ठीक है। जिस तरह पियानो होता है ना, पियानो के 8 बटन होते हैं, याद रखिएगा, बहुत से बटन होते हैं। पहला बटन और 8वां बटन म्यूजिक में सेम होते हैं। तो इसने भी यही कहा कि जब मैं पहले एलिमेंट को देखता हूँ 8वें एलिमेंट के साथ, तो वो दोनों सेम है, इसलिए पहले एलिमेंट के नीचे 8वां एलिमेंट रख देता था वो। मतलब पहले एलिमेंट की खसूसियात को, जिस तरह पियानो का बटन, पहला बटन और 8वां बटन म्यूजिक में सेम होते हैं, इस तरह इसने पहले एलिमेंट को 8वें एलिमेंट को क्या कर दिया, ऊपर नीचे रख दिया, दूसरे को फिर 8वें के नीचे, समझ रहे, दूसरे को 9वें के नीचे रखेगा ना, तीसरे को 10वें के नीचे रखेगा। तो इस तरह उसने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा उसने ऑक्टेव्स। तो ये उसका बड़ा फार्मूला चला, लेकिन ये भी आगे नाकाम हो गया, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स पे कामयाबी से खसूसियात नहीं बताता था, जो बातें कर रहा था वो लागू नहीं होती थी, तो इसलिए ये भी ना चल सका। बहरहाल इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अगला सवाल किया जा रहा है, हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया था? तो इसका जवाब है मेंडलीव नामी साइंसदान ने। और मज़े की बात बताऊँ आपको, मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट ख्वाब में नज़र आई थी। तो वो ख्वाब, मतलब ही वांट टू डू वर्क, और वो चाहता था कि मैं कोई पीरियोडिक टेबल बनाऊँ। तो जब आप ख्वाब में भी अल्लाह ताला आपको हेल्प करता है अगर आप कोशिश कर रहे हो। तो बहरहाल ख्वाब में इसको नज़र आया था। अगला सवाल किया जा रहा है, वाई द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज मेड। मेंडलीव के टेबल में क्या मसाइल थे जो इम्प्रूवमेंट की गई, मतलब जो उसने, याद रखना मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अपने टेबल में सेट किया था, 64 एलिमेंट्स को। तो उसके बाद फिर डेफिनेटली मैं तो ये समझता हूँ कि पहला पीरियोडिक टेबल बना देना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसको एलिमेंट्स को सेट करना, फिर उनकी सेटिंग को कोई और चेंज कर नहीं सकता।
तो यू कैन से दैट गलतियाँ तो होती हैं जब शुरू में, जब टेक्नोलॉजी नहीं होती और चीज़ें नहीं होती. So when elements were arranged in the ascending order of their atomic masses, some elements were got the wrong position. Moreover, the position of isotopes were not defined. So in order to remove such discrepancies, हम discrepancies का word है, तो गलतियाँ कह सकते हैं आप. Mendeleev periodic table was need more improvements. तो ये कुछ दो गलतियाँ ड्रॉबैक्स कह लें मेंडलीव के टेबल के, ये आपने याद रखने. फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, यानी कि किस बेस के ऊपर, किस कानून पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था. तो उसने कहा था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग, सॉरी अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की तरफ देखें तो था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि एलिमेंट की जो खसूसियात हैं वही उसका ज़बरदस्त फंक्शन है. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब पीरियोडिक टेबल बनाने वाला फंक्शन है. ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, अगर हम उनको एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर रख दें. तो ये जवाब है 5वें सवाल का. अब हम चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ. लास्ट बट नॉट लीस्ट ये सवाल है जी. तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सवाल जो है, वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियड, यानी कि आज कल हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को पीरियड में रखा गया है. कैसे रखा गया? तो इन अ पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. आज के दौर में एटॉमिक नंबर चलता है, एटॉमिक मास नहीं चलता. ठीक है. सो देयर प्रॉपर्टीज आर स्टडीड बाय इजीली. जब एटॉमिक नंबर पे गलती नहीं होती. तो ये कहानी भी आपको नेक्स्ट टेस्ट में सुनाऊंगा कि ऐसा क्यों है. तो ये थी हमारी प्यारे बच्चों आज की वीडियो. बहुत से सवालों के जवाब हैं हमारे पास अभी आपके लिए, तो हमारे साथ रहिएगा. स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखें. इस चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, उनको फॉलो करें. अभी कुछ थंबनेल्स नजर आएंगे, उन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं.